रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आजमगढ़ की, जहां सभापति ने विद्युत व्यवस्था संबंधी जांच समिति की बैठक की। आगे बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक आतिश सिंह ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आजमगढ़ में दिनेश कुमार गोयल सभापति की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की प्रदेशीय विद्युत व्यवस्था संबंधी जांच समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अभियंता विद्युत आजमगढ़ मंडल राम बाबू, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सभी उपखंडों के सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता उपस्थित थे। समिति ने जनपद में आबादी के हिसाब से विद्युत आपूर्ति एवं ट्रांसफार्मर की स्थिति, रखरखाव की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित रोस्टर के अनुसार शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर के रखरखाव को सुरक्षित रखते हुए खराब होने वाले ट्रांसफार्मर को तत्काल बदलने, रिपेयर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। विभाग द्वारा सभापति को अवगत कराया गया कि पिछले वर्ष के समान अवधि में कमी आई है। समिति ने विभाग को निर्देश दिया कि प्रत्येक 3 माह में मीटर रीडरों के क्षेत्र में नियमित बदलाव करते रहें ताकि विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। सभापति ने कहा कि विद्युत चोरी रोकने हेतु विभाग द्वारा बिजली मित्र पोर्टल चालू किया गया है। विभागीय टीम एवं विजिलेंस द्वारा संबंधित खंडों के अधीनस्थ उपकेंद्रों के क्षेत्रांतर्गत चेकिंग अभियान चलाकर विद्युत चोरी रोकने की कार्यवाही की जाए और साथ ही संयोजनों पर आर्मर्ड केबल लगाते हुए स्मार्ट मीटर लगाया जाए। विभागीय अधिकारियों द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिसका ससमय निस्तारण करा दिया जाता है। सभापति ने कहा कि स्थानीय स्तर पर विद्युत संबंधित प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु जन सामान्य उपभोक्ताओं में हेल्पलाइन नंबर 1912 का व्यापार प्रचार सुनिश्चित कराएं। इसके संबंध में सभी उपखंडों पर पंपलेट भी चस्पा करें। साथ ही प्रत्येक सोमवार को संभव जन सुनवाई के माध्यम से स्थानीय स्तर पर विद्युत संबंधी प्राप्त शिकायतों, प्रतिदिन कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया जाता है। प्रत्येक उपकेंद्रों पर शिकायत रजिस्टर उपलब्ध हैं, जिसमें उपभोक्ताओं की समस्याओं को दर्ज करने के साथ साथ निस्तारण कराया जाता है। वर्तमान में जनपद आजमगढ़ में कोई प्रकरण निर्धारित समय के बाहर लंबित नहीं है। इस अवसर पर समिति का सदस्य रतनपाल सिंह, जितेंद्र सिंह सेंगर, सदस्य विधान परिषद विजय बहादुर पाठक, मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना सहित सचिवालय के अधिकारी गण एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। अभी हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं उनको लेके सभी जिलों में जा रहे हैं। तो उसमें जो गौशालाओं में हमारा गौवंश है, जो निराश्रित गौवंश जिसको कहा जाता है, प्रत्येक गौशाला में गौशालाएं अच्छी बने, गाय उसमें एक एक गाय की चिंता हो। मतलब ये नहीं है कि गौशाला है उसमें 10 गाय पड़ी हुई हैं, उनकी कोई ध्यान नहीं है, कमजोर है। एक एक गाय की चिंता, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, अंत्योदय योजना जो उनकी थी कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सुविधा मिलनी चाहिए, ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी की ये बिल्कुल उनकी योजना है। और एक एक गाय कहीं कमजोर नहीं होनी चाहिए, उसकी सुविधाएं हों, उसका चूने युक्त पानी मिले, वहाँ सफाई हो, हरा चारा मिले, चोकर मिले, कमजोरी कहीं दिखे नहीं। तो ऐसा एक बढ़िया वातावरण, और प्रत्येक एक एक जिले में कम से कम एक गौशाला ऐसी मॉडल बने जहाँ पे वहाँ गौमूत्र से गुनाइल बने और चीज़ें बने, पेंट बने, गौ उत्पाद बने। और गाय का जो गोबर है उसको हमारे ऋषियों ने लिखा है गौमय बस्ते लक्ष्मी, और गाय के लिए कहा है गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। ये ऐसे ही नहीं कहा गया, ये सिद्ध मंत्र हैं। लेकिन इसको विज्ञान ने, आज की जो विज्ञान है वो इस पर पहुंची नहीं है अभी, लेकिन फिर भी वो जो सारी चीज़ें हमारे ऋषियों मुनियों ने लिखी थी हमारे वेदों में, पुराणों में, वही सारी चीज़ें आज विज्ञान उस पर रिसर्च कर रही है। तो वो सारी चीज़ें। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी व पुलिस अधीक्षक आतिश सिंह द्वारा संयुक्त रूप से श्रृंगीरामपुर घाट पर कांवड़ यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा घाट पर बैरिकेडिंग कराने, प्रकाश की व्यवस्था करने व चेतावनी बोर्ड लगाने व पीने के पानी की व्यवस्था के लिए टैंकर लगाने के निर्देश दिए गए। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को यात्रा मार्ग की सड़कों के गड्ढे भरवाने के लिए निर्देशित किया गया। थानाध्यक्ष कमालगंज को सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी सदर व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस अधीक्षक आरती सिंह का क्या कुछ कहना था। मैडम कावड़ यात्रा निकल रही है तो उसकी क्या प्रशासन की तरफ से क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं रहेंगी और कल आपका निरीक्षण भी हुआ था। हाँ देखिए, कावड़ यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रूट का भ्रमण मेरे द्वारा टीम साहब के द्वारा ड्राइंग रूट में किया गया। सभी विभागों के अधिकारी थे, जो भी कमियां थी टीम साहब ने उनके निर्देश दे दिए गए उसको पूरा करने के लिए। जिस हिसाब से बारिश होगी और गंगा का जो भी पानी का कंडीशन होगा उस हिसाब से वहाँ पे बोट की व्यवस्था कर ली गई है और रास्ते में पूरी ड्यूटियाँ डिप्लॉयड रहेगी। सड़क, बिजली, पानी सबकी व्यवस्थाएं कर ली गई है। इसके अलावा डीजे संचालकों की अलग से बैठक कर ली गई है थाना स्तर पर और उन सबको बताया गया है कि जो भी मानक है साउंड लेवल का उसके अनुरूप ही डीजे बजाएं। क्या रूट डाइवर्जन भी रहेगा और बैरिकेडिंग की क्या व्यवस्था? रूट डाइवर्जन किया जाएगा, पूरे रूट पे ड्रोन से निगरानी किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज रास्ते में लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की चीज़ें में सामने को प्रिवेंट किया जा सके और उसका निवारण किया जा सके। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां शासन द्वारा जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु डीएम अविनाश कुमार व एसपी डॉक्टर इरज राजा की अध्यक्षता में मुख्य तहसील दिवस का आयोजन आज तहसील जमानिया में किया गया। वहीं दिवस में 95 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिससे मौके पर 9 का निस्तारण किया गया। तो वहीं 7 तहसीलों में कासिमाबाद, सेवराई, सदर, जखनिया, सैदपुर सहित मोहम्मदाबाद की सूचना के अनुसार संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 438 शिकायत प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें मौके पर 45 का निस्तारण किया गया। तो संपूर्ण समाधान दिवस पर डीएम ने आम जनमानस की शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए कुछ शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कराया। शेष शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित करते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी सुभाष चंद्र सरोज, उप जिलाधिकारी जमानिया ज्योति चौरसिया, परियोजना निदेशक राजेश यादव सहित समस्त संबंधित अधिकारी एवं पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम और एसएसपी ने की औघड़नाथ मंदिर में बैठक। डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने किया औघड़नाथ मंदिर में जलाभिषेक। वहीं मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ जलाभिषेक को लेकर बैठक की गई। शिवरात्रि पर लाखों कांवड़िए और आम भक्त करते हैं जलाभिषेक। कई विभागों के अधिकारी भी रहे मौजूद। डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि सभी तैयारियां जल्द पूरी करने के निर्देश है। सुरक्षा का चक्रव्यूह रहेगा। एडीएम सिटी ब्रजेश कुमार सिंह और एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह भी रहे मौजूद। सर, मंदिर आए थे, निरीक्षण क्या है, वार्ता की है, क्या पुलिस ने कहा है, क्या कुछ आगे का व्यवस्था रहेगी? आज मंदिर समिति की जो औघड़नाथ मंदिर है, जो मेरठ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कांवड़िया आते हैं और मंदिर समिति के अध्यक्ष सिंघल साहब, इनके सभी साथी और कप्तान साहब, सीओ कैंट बोर्ड और सारे अधिकारी के साथ हम लोगों ने यहाँ व्यवस्था के संबंध में बैठक की है और साफ सफाई, बिजली की व्यवस्था, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की व्यवस्था, इसके अतिरिक्त मोबाइल टॉयलेट, एम्बुलेंस की व्यवस्था, चिकित्सीय शिविर, मंदिर के द्वारा क्या क्या अपेक्षा हम लोगों से की है उसके संबंध में चर्चा और मंदिर समिति से हम लोगों ने क्या अपेक्षा की है उसके संबंध में विस्तृत चर्चा हुई और मंदिर समिति ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि जो भी सहयोग प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा मांगा जाएगा वो हम देंगे। और मंदिर समिति को हम लोगों ने भी कहा है कि जो भी सहयोग हम लोग के स्तर से अपेक्षित है वो हम करेंगे और दोनों समिति और प्रशासन मिलजुल के ये अच्छे से ये कांवड़ का जो 23 तारीख को जो महाशिवरात्रि का त्योहार है उसको मनवाएंगे। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता आमिर अंसारी की रिपोर्ट। खबर मेरठ से, जहां एग्जाम के लिए ले जा रहे भाई बहन को पीटा। स्कूटी सवार भाई बहन को बीच सड़क पर पीटा गया। भाई बहन को पीटने का वीडियो वायरल हो गया। हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाया। वहीं दबंगों के उत्पीड़न से पीड़ित छात्रा ने छोड़ा एग्जाम। मुकदमा वापस नहीं लेने पर दी जान से मारने की धमकी। अधिकारियों के आदेश के बाद भी नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। ककरखेड़ा थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। वहीं एसएसपी से न्याय की मांग की गई है। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हो? आज एसएसपी ऑफिस आए हो, क्या मामला हुआ? भाई ये वहाँ से थाने का कोई सुनवाई नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं हुई तो थाने हम किस मामले में क्या घटना हुई थी? लड़ाई हुई थी। हमारे कोई टीचर पेपर दिलाना जा रहा था, गाली देने लगे, मार पीटने लगे। उन लड़के ने मेरे को फ़ोन करा, मम्मी ये गाल दे रहे। मैं बोले क्या बात हुई, क्या क्यों गाली दे रहे हो? कहने लगे बस इतनी बोल रहे, लाठी डंडों से पीछे भी गिर गया, कपड़े भी
नजरों से देखा गया। कौन थे वो लोग जिन्होंने मारपीट की? राज है, राकेश है, भीमचंद है, योगेश है, धनीता है, वो भारती है, वो नेहा थाने है। गए थे, क्या हुआ? थाने गए थे, थाना पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? कुछ नहीं करी कार्रवाई। एक आध बार चली भी गई, उनसे साइड में ले जाकर मिलते हैं, पता ना क्या कहते हैं, और चले जाते हैं। 60 साल का है, वो 60 साल उठा नहीं सकते हैं। उठा नहीं सकते हैं। कितना समय हो गया कार्रवाई ना हो? ये 18 तारीख से आज जो दिन आ गया। आज अधिकारी से मिले, अधिकारी ने क्या कहा? बस ये है कि मुझे कल थाने जाना, पीली पर्ची दी है। ठीक। पहले भी आए थे, पहले भी पीली पर्ची दी थी, कुछ नहीं हुआ। आज फिर दोबारा कितने दिनों से चक्कर काट रहे हैं आपको? ये 18 तारीख से ये स्टेशन में आ गया। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, वो वहाँ पे वो तो होकर खुले चले घूम जाते रहे और हैं। धमकी दे रहे हैं। कौन सा? अच्छा माता जी, एक सवाल ये कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का साफ तौर पर आदेश है कि लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाले या दबंगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? उस पर कार्रवाई हुई कुछ? कार्रवाई होनी चाहिए, हुई नहीं हमारे पास। जी, कुछ नहीं कार्रवाई हुई। हम ये सोच रहे, हम ये चाह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता शान गाजी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।